के द्वारा 4.5 लाख आत्माएं जन्म देंगी। तो वो जो युवा बच्चे पैदा होंगे उसमें से एक चंद्रवंशी और सूर्यवंशी होंगे। सतयुग में जो बच्चे पैदा होंगे वो सारे सूर्यवंशी होते हैं या चंद्रवंशी भी पैदा होते हैं? अभी जो पैदा होने वाले हैं अभी यहाँ संगम युग में जब तक दुनिया का विनाश नहीं होगा, 5 तत्वों का विनाश नहीं होगा, तमो प्रधान दुनिया का, तब तक बच्चों की शरीर से पैदाइश हो जाएगी। तो कहाँ की बात कर रहे हैं? ऐसा कृष्ण बच्चा और राधा बच्चे है। हाँ, तो वो सतयुग में पैदा होंगे जहाँ सूर्यवंशी ही होगा, दूसरा वंश ही नहीं होगा, या यहाँ संगम युग में पैदा होंगे? तो वो भी हिसाब किताब होता है क्या? मतलब संगम युग का हिसाब किताब होता है जो बच्चे पैदा होते हैं? माना जो दुर्वा बच्चे पैदा होंगे, हाँ जी, उन माँ बाप का हिसाब किताब होता है उन आत्माओं के द्वारा। अभी हिसाब किताब नहीं बन रहा है। अभी राम वाली आत्मा के साथ कृष्ण वाली आत्मा का हिसाब किताब बन नहीं रहा है, तो ऐसे ही और बच्चों का नहीं बनता है। हाँ जी, अकाल मूर्त शब्द है वो ग्रंथ साहिब में है, बाकी धर्मशास्त्रों में वो शब्द नहीं है। अकाल मूर्त, हाँ, वो गुरु ग्रंथ साहिब में है ना। गुरु ग्रंथ साहब में अकाल मूर्त नहीं, और शास्त्रों में अकाल मूर्त नहीं है। अकाल मूर्त की तो झंडियां लगाई जाती हैं, मंदिर नहीं बनते हैं। मेला भी लगता है। ऐसे नहीं सिख धर्म में या अकाल मूर्त शब्द का गायन है। सिख धर्म में तो अकाल मूर्त क्लियर ही नहीं किया गया। गुरु नानक को अकाल मूर्त समझ लिया। गुरु नानक ने तो शरीर छोड़ दिया, उनके शरीर को तो काल खा गया। सबने देखा, सबने जाना। ये तो भारतवर्ष की देवी देवताओं की परंपरा है, जहाँ शास्त्रों में ये मान्यता है कि शंकर को कभी काल नहीं खाता। बात है वेद की, उन्होंने हद में लगाई लिए। है और युग बदलता है तो छोटा ही नहीं होता है, तो बड़ा होता है। कल्पन के बाद हर युग बदलता है तो विनाश छोटा होता है या बड़ा विनाश होता है? हर युग के बाद विनाश नहीं होता है। सिर्फ द्वापर के आदि में अर्थात त्रेता के अंत में आधा विनाश होता है, और कलयुग के अंत में पूरा विनाश होता है। माना राम राज्य जब पूरा होता है तब विनाश होता है, और रावण राज्य जब पूरा होता है तब विनाश होता है। हर युग के बाद में विनाश होने का सवाल नहीं है। सदगुरु और धर्मराज के पाठ। सदगुरु बाप को कहा जाता है। सदगुरु जो शब्द है और जिस व्यक्ति का नाम है वो पर्सनालिटी एक ही है। वो बाप भी है, वही पर्सनालिटी टीचर भी है, वही पर्सनालिटी सदगुरु भी है। लेकिन
डायरेक्शन में सख्त है। बाप का डायरेक्शन बच्चे माने न माने, बाप फिर भी प्यार दिखाता रहता है। लेकिन सदगुरु के डायरेक्शन को अगर नहीं माना तो खैर नहीं है। धर्मराज का डंडा खाना पड़ेगा। धर्मराज मेरे साथ है, मैं धर्मराज नहीं हूं। धर्मराज कौन है? धर्म का राजा जो है वो ही धर्मराज। धारणाओं का राजा बनने का पार्ट किस आत्मा ने बजाया? ब्रह्मा किशोर ने बजाया। जितना समझा ज्ञान को उतना जीवन में धारण किया। बाबा सृष्टि के वृक्ष पर दो पंछी बैठे हुए जिक्र आता है, एक ऊपर में मुंह किए हुए और एक नीचे में। दो पंछी कौन है? एक है भोक्ता और एक है अभोक्ता। एक है भोगी और एक है अभोगी। एक है निराकार जो सदैव निराकार है, वो है अभोक्ता। वो इस सृष्टि पर आता भी है, पतित दुनिया में आता है, पतित तन में आता है, तो भी उसकी बुद्धि ऊपर रहती है। बाबा शरीर तो एक ही होता है, फिर दो पंछियों का जिक्र कैसे किया? आत्माएं तो दो हैं। उड़ने वाली आत्मा है कि शरीर है? तो वो आत्मा अभोक्ता है, वो सदैव ऊपर की वासी है, ऊंची स्टेज की वासी है। और जो भोक्ता है, जब तक उसका पुरुषार्थ पूरा नहीं होता तब तक वो भोगी की लिस्ट में है। उसकी बुद्धि नीचे जरूर जाएगी। वो एक सेकंड आता है जिसके लिए गायन है, एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। फिर 2,500 साल के लिए अब बाकी संगम युग का ये गायन है जो उन्होंने शास्त्रों में भी लिख दिया है। द्वा सुपर्णा सुयजा सखाया समानम वृक्षम अभिशस्व जाते। ये संसार रूपी वृक्ष है जिस पर दो पक्षी वास करते हैं, साथ साथ रहते हैं। एक भोक्ता है और दूसरा अभोक्ता है। वृक्ष भी एक है और पक्षी भी साथ साथ रहने वाले, लेकिन उनके संस्कारों में भिन्नता है। और ये जो बताया जाता है कि लक्ष्मी नारायण को भी अपने बच्चों की सेवा करनी पड़ती है क्योंकि उन्होंने जीत पाई। हाँ जी, लेकिन वहाँ तो इतने दास-दासी होते हैं तो ये उनको क्यों करना पड़ता है? राधा और कृष्ण उनके बच्चे हैं ना। ब्रह्मा और सरस्वती जैसी जो आत्माएं हैं वो यज्ञ के आदि में जो प्रजापिता और प्रजा माता थी उनके बच्चे हुए ना, दादा लेखराज और ओम राधे। उन्होंने चैन की बंसी बजा करके पुरुषार्थ साकार शरीर से पूरा कर लिया। जितना समझा ज्ञान को उस आधार पर उन्होंने सही पुरुषार्थ किया
प्रैक्टिकल जीवन में या गलत पुरुषार्थ किया, सही पुरुषार्थ किया, इसलिए वो पास हुए। राम सीता वाली आत्मा फेल हो गई। क्यों? अभी बात पूरी नहीं हुई। उनको बुद्धि का भोजन पूरा नहीं मिला, राम सीता वाली आत्माओं को, इसलिए वो फेल हो गई। अब जब फेल हो जाती है तो फेलियर होने के बाद उनको अगला जन्म मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है। जब अगला जन्म मिलता है तो अपनी बुद्धि रूपी टोकरी कहो, बुद्धि रूपी पेट कहो, उस पेट में कृष्ण वाली आत्मा की पालना करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती है? तो उन्होंने तो चैन की बंसी बजा करके अपना पुरुषार्थ पूरा कर लिया, और राम सीता वाली आत्माओं को जंगल में कांटों में वास करना पड़ता है और उनकी पालना करनी पड़ती है। सतयुग की बात नहीं है, वहां कोई दास दासी नहीं होते हैं, सारी बातें अभी की। हाँ, त्रिमूर्ति के चित्र में तीनों चेहरे ब्रह्म के चेहरे क्यों दिखाया गया? क्योंकि भक्ति मार्ग में त्रिमूर्ति ब्रह्मा प्रसिद्ध है, इसलिए बेसिक वाले क्या दिखाएंगे? जब ये चित्र बनाए गए तो ब्रह्मा बाबा ने साक्षात्कार के आधार से बनाया। साक्षात्कार के आधार से बनाए, लेकिन ब्रह्मा को आप भगत की लिस्ट में रखेंगे या बाप की पहचान करने वाले ज्ञानी की लिस्ट में रखेंगे? मम्मा तो बुद्धिवादी थी ना। मम्मा भले बुद्धिवादी, फॉलो किसको करती थी? फॉलो तो ब्रह्मा को ही करती थी। भागीदार में साक्षात्कार उनका किसे दिया, उस समय भागीदार के घर में निर्मल शांता दादी थी, ऐसा बताया है। उन्होंने भी उसका प्रेम चुना होगा। निर्मल शांता दादी को पहले ही ले गए थे ब्रह्मा बाबा। ये तो आपने अनुमान लगा लिया कि उनके घर में थी। हाँ, तो निर्मल शांता की तो बात ही नहीं आई, वो तो उनकी बेटी थी। बाबा, भक्ति मार्ग में महाकाल शंकर को कहा जाता है। हाँ जी। और गीता में भी क्लियर, अर्जुन ने जब पूछा कि आप कौन हो करके कृष्ण से, तो उसने बोला कि मैं महाकाल हूँ, अपने साक्षात्कार। और ये भक्ति मार्ग में गीता उनको भी मालूम है, इसने क्लियर उन्होंने लिखा हुआ है। हाँ जी। कृष्ण का नाम क्यों डाला फिर इसमें? गीता में ढेर सारे श्लोक हैं जो भगवान को निराकार साबित करते हैं। ये तो कोई कृष्ण के उपासकों ने बाद में कृष्ण का नाम डाल दिया और वो बात परंपरा चल पड़ी, किसी का ध्यान ही नहीं गया इस बात पर। क्योंकि कृष्ण का रूप जो है वो मनमोहक है, राम का और शंकर का वो चित्र उतना मनमोह लेने वाला नहीं है। तो भक्ति मार्ग में तो कानों का रस चाहिए, आंखों का रस चाहिए, उसके पीछे पड़ जाते हैं। बाबा, जैसे प्रजाकांत में जो 3 सीढ़ी कटी हुई है, वैसे द्वापर की शुरुआत में भी 2 सीढ़ी कटी हुई बताए। हाँ जी। उसका क्या? इसका मतलब यह है कि सुख कट गया। हाँ। बाबा, ये जो लौकिक दुनिया में है, शिवलिंग जो सामने बैल दिखाया जाता है और कृष्ण के पीछे हमेशा गैया और बकरियां दिखाई जाती है सफेद रंग का, क्या है? कृष्ण खुद बैल है और बैल गैयों के पीछे रहेगा कि किसी और के पीछे रहेगा?
बाबा त्रेता के अंत में राजा ही करने वाले त्रेता में 13 जन्म लेते हैं। हाँ, त्रेता के अंत में जो राजा ही करते हैं। राजा ही प्राप्त करने वाली जो आत्माएं हैं वो संगम युग में इनका एक जन्म होता ही है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि राम के साथ ही है। विनाश के कार्य में भी स्थापना जैसे जरूरी है वैसे विनाश भी जरूरी है, तो वो साथ ही है। उनके ज्यादा जन्म हो जाएंगे फिर सतयुग में भी उनके 8 जन्म, संगम का एक एक्स्ट्रा 9 और 13। तो यहाँ जो फेल हो जाते हैं वो संगम के स्वर्ग में नहीं आते। नहीं, जो अगर आ जाए तो फिर एक जन्म उनका बढ़ेगा कैसे त्रेता। और फिर पहला जो 12 सूर्यवंशों का ग्रुप है, हाँ, उनमें तो वे है, अब 12 के ग्रुप में नहीं है, विनाशकारी के ग्रुप में है, लास्ट विनाशकारी के ग्रुप में है। लेकिन क्योंकि सूर्यवंशी कहे जाते। जो सूर्यवंश से स्थापन होगा वो प्योर सूर्यवंशियों में से होगा या थोड़ी मिक्स होंगे उनमें से होगा? प्योर सूर्यवंशी चाहिए। और पुरुष साथ में रह के अगर पवित्रता का पालन करे तो बाबा उसको महत्व देते हैं। हाँ जी, पास विद ऑनर होंगे तो इसमें से ही 10 के में होंगे। क्यों नहीं गृहस्थी होंगे? नहीं तो 8 सूर्यवंशी कैसे कहे जाएंगे? फिर तो दूसरे धर्म के फॉलोअर हो गए। दुनिया तो प्रूफ चाहती है, बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई दुनिया थोड़ी मानने वाली है। दुनिया की बात छोड़ो, हम बच्चों के लिए भी बोल दिया, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण की कोई बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। और बेसिक का जैसा किताब है ना कि समझाने के लिए प्रदर्शन आसान है, ऐसा कोई एडवांस का अगर मिक्स करके बनाएंगे बेसिक पर। बेसिक में छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। आ से आम, का से कबूतर, खा से खरगोश, चित्र दिखाया जाता है। मुरली में बोला है जो समझदार हैं उनको चित्रों की क्या दरकार है? दरकार है नहीं। हाँ, ये जो 4 चित्र बाबा ने बनवाए हैं वो भी बड़े बड़े बनाओ ताकि अंधे की औलाद अंधों की आंखें खुल जाए। बाबा क्लास में लेट आना बोला, बाबा का डिस्ट्रिक्ट बोला गया, हाँ। उसका भी पाप बनेगा बोला। क्लास से पहले याद का क्लास होता है, उसमें भी लेट आना, उसका भी डिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है। हाँ, बाबा जो हर रोज का चार्ट लिखा जाता है, हाँ? हर रोज का जो चार्ट लिखते हैं हाँ। तो वो बाबा के पास भेजना चाहिए या अपने पास रखना है? बाबा के पास तुम लिखना शुरू करते हो तभी बाबा के पास पहुंच जाता है। तो अपना देखो, लिखो, फिर उसको देखो दोबारा तो याद आएगा हमने क्या क्या भूलें की हैं, कहाँ कहाँ हमको सुधार करना है। और बाबा बेसिक में तो समझा जाता है, शांतिवन में समझाया जाता है कि हाँ, 2.5 साल ही विनाश के लिए बचा हुआ हाँ? है। 2.5 साल। अभी मैं गया था लास्ट कल ही आबू से आया हाँ। हूँ। शांतिवन में आपने बताया कि सिर्फ 2.5 साल में पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। उन्होंने किस आधार पर बताया? इस आधार पर वो वहाँ पे और चित्र प्रदर्शन में एक भाई बैठता है, उसने ऐसा बताया। और 2.5 साल के बाद श्री अरे किस आधार पर बताया? वो तो ऐसे एक उसका सीढ़ी बनाया हुआ है और एक बुक सीढ़ी लिया बनाया हुआ है? उसने खुद अरे- अपना एक सीढ़ी बनाया हुआ है। हाँ, वो सीढ़ी का आधार क्या है? सीढ़ी का आधार एक किताब और चित्र प्रदर्शनी है। अरे
चित्र में या प्रदर्शनी में या किताब में किस आधार पर लिखा 2.5 साल? नहीं, लिखा हुआ नहीं है, वो अपनी ओर से बता रहे थे कि 2.5 साल में पृथ्वी का विनाश हो जाएगा ऐसे और उसके बाद में श्री कृष्ण का जन्म हो गया, 25 साल का जब श्री कृष्ण हो जाएगा वो सत्युग की स्थापना हो जाएगी, ऐसे वो बता रहे हो भाई। तो इन लोगों को क्या इतना भी समझ नहीं है कि ज्ञान की कि बाबा ये ऐसे ऐसे होने वाला नहीं है, गलत है, इन लोग ऐसे क्यों बताते हैं? जिसका कोई आधार ही नहीं है उसकी बात क्यों करते हैं हम लोग? नहीं, लेकिन वो भटकाते हैं ना, सभी आत्माओं को भटकाते हैं ना। अरे सारी दुनिया भटका रही है, इतने गुरुओं ने भटकाया 63 जन्म, किसको किसको पकड़े? उसने तो अपना एक सीढ़ी भी बनाया और बोला कोई क्वेश्चन रहेगा तो मुझे फोन करके पूछोगा। क्या क्वेश्चन रह जाएगा? कुछ भी वो सीढ़ी देखने के बाद क्वेश्चन करने वाला ये बेवकूफ साबित हो जाता है, जबकि वहाँ कोई आधार ही नहीं है। या तो मुनियों को आधार बनाओ, या चित्रों को आधार बनाओ, या शास्त्रों को आधार बनाओ, कोई तो आधार होना चाहिए। बाबा जब अव्यक्तवाणी मधुवन में चलती है माउंट आबू में, उसी समय ब्रह्म की आत्मा यहाँ भी पड़ती है, तो दोनों समय दोनों कैसे होते हैं एक साथ? जो स्थूल शरीरधारी होते हैं उनकी बुद्धि की चाल, और जो सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं उनकी बुद्धि की चाल में अंतर होता है या नहीं होता है? ज्यादा तीव्र गति किसकी होती है? जो सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं उनकी बहुत तीव्र गति होती है, और उन सूक्ष्म शरीरधारियों से भी ज्यादा तीक्ष्ण गति है शिव की, वो और भी अति सूक्ष्म है। वो एक ही टाइम पर मुकर्रर रथ में भी प्रवेश करके सेवा कर सकता है, और उसी टाइम पर कोई और बच्चे में भी विलायत में प्रवेश करके दूसरे बच्चे के शरीर में प्रवेश करके कोई को सेवा करके दृष्टि की पावर देके, वाचा की पावर दे करके अपना कार्य निकाल सकता है। ये अंतर पड़ जाता है। बाबा 2004 में भर्ती किए थे, दिल्ली में एग्जाम छूट गया, तो अभी क्या अभी क्या करना? दोबारा भर्ती नहीं की है? फिर यहाँ किसने बुलाया आपको? कान नहीं खुजलाओ, बताओ यहाँ किसने बुलाया है? प्रहलाद भाई कौन है? प्रहलाद भाई, इस भाई को बिना भर्ती कराए यहाँ के क्यों ले आए? इन्होंने, वो तो कह रहे हैं कि इन्होंने कहा था हम एक बार जाएंगे, तुम उनके ऊपर डाल रहे हो, वो तुम्हारे ऊपर डाल रहे हैं। और बातें चल रहे थे भक्ति और हुआ तो होगा है? हाँ, भर्ती करा दो दोबारा। वो बोला कि भक्ति करना पड़ेगा, बाबा ने बोला है। हाँ जी, हाँ जी। और बाबा ये जो औषधि जो करते हैं बलि का, है? बकरे बलि बनाते हैं या किसको बलि बनाते हैं, इसका एग्जैक्ट बलि का अर्थ क्या है? बलि का मतलब है अर्पण होना। जो ऐसा कोई गलत कार्य में लगाते बलि का नहीं करते, हाँ? गलत कार्य में लगाते हैं बलि का, हाँ, उसका जो किसी के ऊपर करते तो उसका बैड इफेक्ट कैसे निकल जाता है? है?
किसी के लिए कुछ गलत काम करते हैं तो उसका बैड इफेक्ट निकलता है। जैसे कभी किसी को कुछ खिला दिया, गोली करके या कुछ खिला दिया तो उसको तकलीफ होनी चालू हो जाती है सामने वाले को। हाँ, ये जो विद्या है, जो कहा गया करनी जैसी विद्या है, ये एग्जैक्ट क्या है ये? महाकाली के मंदिर में बकरे की बलि चढ़ाई जाती है और ये तांत्रिक प्रक्रियाएं सब काली के मंदिर से शुरू होती है। काली का जो रूप है वो काले कर्म वाला रूप है और काले कर्म करने वाले चोर, डकैत या जो भी नीच जातियां हैं, बंगी, चमार वगैरह, वो उनकी पूजा करते हैं। गीता में भी लिखा हुआ है कि जो मेरी उपासना करते हैं वो मेरे को प्राप्त होते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देव पद को प्राप्त होते हैं, और जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेत योनियों को प्राप्त होते हैं। ये मैली विद्या है, भूत प्रेतों को सिद्ध करने वाली। इसको जो देवात्माएं होती हैं उनकी पूजा करने वाले अगर देवात्माओं की पूजा करना छोड़ दे तो देवात्माएं नाराज होंगी क्या? नहीं होंगी। और जो आसुरी आत्माएं हैं उनकी पूजा करते रहो और फिर पूजा करना छोड़ दो तो वो उल्टी हो जाएंगी। ऐसे ही ये प्रक्रियाओं की बात है। अगर कुछ उल्टा हो गया तो वो छोड़ने वाले नहीं है। उनको कहते हैं राक्षसी आत्मा। इसमें भी ये जो काली विद्या जो करते हैं तो इसमें जो खिला डालते हैं तो किसी के ऊपर में जो तकलीफ होती है, उनको कुछ प्रॉब्लम वो आ जाती है, सामने ऐसे आ जाती है, तो वो किस प्रकार से हो जाती है? और उसमें जैसा कोई साया वगैरह को भेज देते हैं या कुछ और शरीर को प्रवेश कर देते हैं, बुद्धि बांध देते हैं, वो किस प्रकार से हो जाती है? तुम ज्यादा स्टडी कर रहे हो क्या? ये भी एक प्रकार से पूजा है। भूत प्रेतों की पूजा करोगे, ज्यादा उसमें स्टडी करोगे तो उसी तरफ चले जाओगे। ये भूत प्रेतों की दुनिया और भूत प्रेतों की पूजा द्वापर युग से होती है तब जब ज्यादा लोग पाप करने लग पड़ते हैं। पाप आत्माओं के पाप ज्यादा न बढ़े इसलिए उनको अकाले मौत में शरीर छोड़ना पड़ता है। या अकाले मौत में जितने का शरीर छूटता है वो सब पाप आत्मा है, भूत प्रेत बनने वाली योनि है। जो किसी को इसे पर्सनल अनुभव आ जाता है इसके लिए फिर उपाय क्या है? अरे आत्मिक स्थिति में रहो, ये सूक्ष्म शरीरधारी काम ही नहीं कर पाएंगे। वो तो खुद ही सूक्ष्म शरीर में बंधे हुए हैं।
प्रश्न आया है, बाबा कोई कन्या माता को यदि कोई भाई सोता हुआ देख ले और उसको कहे तो उस भाई पर पाप लगता है या नहीं? पाप लगता है तो क्या करे? पहली बात तो माताएं अलग बैठती है, भाई लोग अलग बैठते हैं। अब कहेगा कैसे? एक तो चिट्ठी लिखने वाला उससे पूछे कैसे, इसमें नाम ही नहीं है। बात तो क्लास की होगी। क्लास में अगर कोई भाई देखता है कन्या माताओं को सोता हुआ, तो पहली गलती तो यही हुई कि पर चिंतन कर रहा है। पर चिंतन पतन की जड़। दूसरी बात, अगर सुजाग कर भी दिया तो इससे ये साबित होता है कि दृष्टि भाई माताओं कन्याओं की तरफ लगी हुई है। और ये तो वाइब्रेशन खराब करने वाली बातें हैं। कन्या माताएं ढेर सारी बैठी हुई हैं, अगर कोई सो रहा है तो धीरे से एक दूसरे को सुजाग कर सकते हैं। ऐसे भाइयों को क्या दरकार पड़ी है कि इतनी दूर से कन्या माताओं को सुजाग करे बैठे। बाबा, जो ताज पे और ओबेरॉय में आतंकी हमला हुआ उसमें काफी भाई बहने मारे गए, तो उनकी आत्माएं भटकती है या फिर कहाँ जाती है? जो भी मारे जाते हैं या जो भी हत्या करते हैं वो सब भूत प्रेतों के कुल के हैं। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्के अर्थात आत्म की स्थिति में रहने वाले नहीं है, कच्चे हैं। जो नेचुरल डेथ मरते हैं वो पक्के हैं। बिल्कुल। देवताओं की अकाली मौत होगी क्या? नहीं होगी। है ग्रहण किसको लगा है? अरे ग्रहण किसको लगता है? चंद्रमा को लगता है। तो जिसको ग्रहण लगा है उसको दान दो। शुभ संकल्पों का दान सबसे अच्छा है।
दोनों में अंतर क्या है? संबंध कहा जाता है क्लोज कांटेक्ट को, और संपर्क कहा जाता है थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर देख लिया, बात कर ली कभी, उसको कहेंगे संपर्क। क्लोज कनेक्शन में आना ये हो गया संबंध। बहुत साल एडवांस ज्ञान दिया है और ज़्यादा ऊपर होने के बाद किसी ने शरीर छोड़ दिया तो पुनर्जन्म लेगी या सूक्ष्म शरीर धारण करेगी? अगर अकाले मौत में शरीर छोड़ा है तो कुछ समय सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़े। अगर सामान्य मौत में शरीर छोड़ा है तो फिर दोबारा एडवांस में आ जाए। शंकर जी के कछुआ नंदी क्यों? हाँ। शंकर के मंदिर में हर जगह कछुआ नहीं दिखाते हैं। जो पुराने पुराने मंदिर हैं उनमें कछुआ दिखाया गया। कच्छप का भक्ति मार्ग में भगवान का अवतार भी माना जाता है। कच्छ अवतार। कछुआ जो है वो अपने इंद्रियों को समेटने में प्रसिद्ध है। योगियों के लिए मिसाल दिया जाता है कछुए का कि जब चाहे जैसी भी परिस्थिति में चाहे तभी अपनी इंद्रियों को समेट ले, कंट्रोल कर ले। उसे संपन्न योगी कहा जाता है। शांताकारं भुजगशयनं जो श्लोक है इसका अर्थ ज्ञान के आधार से कैसा लगेगा? वो तो बहुत लंबा श्लोक, आपको कौन सी का अर्थ चाहिए? पूरा श्लोक का और पूरी रामायण का अर्थ बैठ समय आपको क्या चाहिए? भुजग शयनम का मतलब है, भुजग कहते हैं सांप को, शयन माने सोने वाला। जो विष्णु है उसको शेष सैया दिखाई गई है। वो शेष नाग भुजग है, भुजंग मना नागों की शैया के ऊपर आराम से लेटा रहे। अब सतयुग में तो ऐसा कोई विष्णु होगा नहीं। विष्णु कौन से युग की यादगार है? संगम युग में। संगम युग में कोई पाठधारी ऐसा है जो क्लोज कनेक्शन में सर्पों जैसी कामी क्रोधी आत्माओं के संबंध में संसर्ग में आता रहे, परंतु उसके ऊपर उसका कोई असर न पड़े, कोई संग का रंग न लगे। उसको कह दिया है भुजग शयनम। और क्या चाहिए? बाबा ये महिमा शिव बाबा की है कि विष्णु की पार्ट की? शंकर के गले में सांप दिखाई जाते हैं।
कमर में सांप दिखाई जाते हैं, बगल में सांप दिखाई जाते हैं, बात तो एक ही हो गई। ब्रह्मा से विष्णु बनता है तो शंकर उससे ऊंची चीज है कि नीची चीज है? ऊंची चीज है। विष्णु की जो 4 भुजाएं दिखाई गई है, उन 4 भुजाओं को तो वो शिव शंकर का पाठ चलाने वाला है। तो हस्तकमल पाद कमल ये शिव शंकर के ऊपर भी महिमा लागू हो जाती है। हाँ जी, कमल फूल समान जिसका जीवन है, पांव कमल फूल समान है, हाथ कमल फूल समान है, नेत्र कमल फूल समान है, कमल फूल का मतलब हुआ कीचड़ में इंद्रियां रहे फिर भी निर्लिप्त रहे। दादा लेखराज ब्रह्मा ने जो कर्म किए हैं उन कर्मों को फॉलो करना है प्रैक्टिकल जीवन में। अगर डायरेक्शन को फॉलो करना है तो जो साकार अभी वर्तमान में साकार पार्ट आकारी स्टेज में बज रहा है उसको फॉलो करना है। जो बैठती है उसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। उसमें ब्रह्मा और विष्णु को सजा खाने वाली आपने में बैठने का उनको राइट कैसे मिलता है? ब्रह्मा और विष्णु को सजा मिलती है, वो पास दोनों होते नहीं है। जो ट्रिब्यूनल में बैठेंगे वो प्रैक्टिकल होंगे या हवा में होंगे? कौन कौन होंगे वो? जो ब्रह्मा का पार्ट जगदम्बा और विष्णु का पार्ट बजाएगी। हाँ हाँ, तो तीनों जो हैं, जो भी पार्टधारी हैं, उन तीनों पार्टधारी में कोई आत्माएं प्रवेश करके पार्ट बजाती हैं। हाँ, ब्रह्मा की आत्मा जो पार्ट बजाएगी तो ब्रह्मा की आत्मा संपन्न स्टेज नहीं धारण करेगी, करेगी तो ट्रिब्यूनल नहीं बैठ सकती के अंदर तो नहीं आते ना, है? खानी पड़ती है। तो खा रहे हैं ना, ब्रह्मा की आत्मा की सजा खाई। उस समय सजा खाई हुई होगी, पहले की बात अलग। उस समय पास विद ऑनर की साथ होगी, ये अलग होगी। जब बाप जाएगा परमधाम में तो बच्चे को साथ लेकर के जाएगा, ये अकेला जाएगा? ब्रह्मा बाप के साथ 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 जाने वाली आत्मा कौन होगी? ब्रह्मा की आत्मा। उसको तो अलग कर ही नहीं सकते। तुम बाप दादा को अलग अलग करेंगे, वो फिर एक हो जाएगी। हमारी आदत पड़ गई है अलग अलग करने की। बाबा, सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। हाँ, अभी जो हम याद करेंगे, मानकर याद करेंगे कि जब नारायण संपूर्ण बन जाएंगे, 16 कला संपूर्ण, तब याद करेंगे। माने बनेंगे नहीं, मान लिया हमने, मान लिया कि संपूर्ण बनेंगे, लेकिन पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे। ये भी तो हो सकता है नहीं बने, मान लिया। चलो तुम कहते हो तो हमने मान लिया थोड़े टाइम के लिए। ऐसे माने बात बुद्धि में बैठी नहीं है कि नारायण 16 कला संपूर्ण बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बनेगा तो बस खत्म बात। बनेगा तो बनेगा। हम नारायण समान हम भी पुरुषार्थ करेंगे। जैसे ब्रह्मा की बात आती है, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो प्रैक्टिकल कर्मों में, तो ब्रह्मा बाप ने अच्छे कर्म किए हैं प्रैक्टिकल जीवन में या नहीं किए हैं? विश्वास है या नहीं है? जैसे पास्ट के लिए विश्वास है, ऐसे भविष्य के लिए भी बाबा ने कहा ना मुरली में कि नर को नारायण बनाने आया हूं, तो बनेगा कि नहीं बनेगा? निश्चित है बनेगा। और
शंकर की जटा में जो अष्टदेव है और गंगा भी बैठी है, तो गंगा की आत्मा अष्टदेव के अंदर आती है या अलग आत्मा है? आती है, लेकिन वो नीचे भी तो जाती है। वो नीचे जाती है कि नहीं? और अष्टदेव नीचे जाते हैं कि ऊपर ही जाते हैं? फिर अंतर है दोनों में। इसके अलावा है वो क्या? अष्टदेव के अंदर तो नहीं आती फिर? वो सूर्यवंशी है या संन्यासवंशी है? फिर तो बाबा तो अष्टदेव में भी तो छिलके चढ़ेंगे ना, मतलब वो अपने अपने धर्मों में गिरते हैं वो भी अंत समय के लिए। अभी अष्टदेव में छिलके चढ़ेंगे कि उतरेंगे? तुम आशा कर रहे हो कि चढ़ेंगे? अंत में वो जो मन का गिरेगा 1 से 8 तक जो आएगी नंबर बार, तो अपने अपने धर्मों के अंदर उनकी अटैचमेंट होती है ना। एक जन्म के लिए, लास्ट जन्म के लिए, बाकी 83 जन्मों का उनका भंडार भरा पड़ा है। वो क्यों भूल जाता है? उनका गिरा हुआ टाइम हमें याद आता है, और उनका जो चढ़ती कला का हमेशा बाप के साथ रहने का पुरुषार्थ है वो नहीं याद आता। वो सहयोग नहीं करेगा? करेगा। हाँ। लाली मेरे लाल की जिद लाल, लाली से कन्या गई, मैं भी हो गई लाली। शिव बाबा कह रहा है कि कौन कह रहा है? शिव बाबा कह रहा है, लेकिन मुरली का तो वाक्य नहीं है ये। अच्छा, जब देवता प्राकृतिक जो है, प्राकृतिक देवता के बस में था। प्राकृतिक जो था देवता के बस में, जब देवता था, जब अभी तो हम लोग मनुष्य में है, तो मनुष्य में हम लोग तो प्रकृति के बस में ही है। और प्रकृति में जो मतलब जो उपज होता है, उसका उपज का जो आहार जो हम लोग करते हैं, तो हम लोग तो अभी प्रकृति के बस में है। तो हम कैसे देवता में कैसे हम, जब देवता में जाएंगे, जब प्रकृति हमारे बस में होगा। जाएंगे कैसे? देवता योनि में जाएंगे कैसे? पुरुषार्थ करेंगे तब जाएंगे या बिना पुरुषार्थ के चले जाएंगे? तो पुरुषार्थ जो है वो प्रकृति करेगी, जड़ प्रकृति करेगी, या तुम्हारी चैतन्य आत्मा करेगी? कौन करेगा? है तुम्हारी चैतन्य आत्मा ही तो पुरुषार्थ करेगी। तो बड़ा कौन हुआ? कौन बड़ा हुआ? परिवर्तन करने वाला कौन हुआ और परिवर्तित होने वाला कौन हुआ? परिवर्तन करने वाला पावरफुल या परिवर्तित होने वाला पावरफुल? करने वाला पावरफुल। तो आत्मा है चैतन्य, वो परिवर्तन करने वाली है। तो आदि ब्रह्मा में शिव की प्रवेशता पहले होती है भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने के लिए, इसलिए उसको ब्रह्मा कहे हैं पहली बार 36 में। तो उस ब्रह्मा की भी आयु अब 76-77 में 100 साल पूरी हो जानी चाहिए, और उसका उस ब्रह्मा की भी आयु 76-77 में 100 साल पूरी होनी चाहिए, और अलौकिक आयु उनकी स्टार्ट होनी चाहिए। उस ब्रह्मा की आयु, ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में 100 वर्ष कहते हैं ना। हाँ। तो 60 साल में वानप्रस्थ की अवस्था में स्थिति प्रवेशता होती है। हाँ। तो 100 साल उनकी भी आयु 76-77 में पूरी होनी चाहिए ना। कैसे पूरी होनी चाहिए? ये कैसे कहेंगे कि उनकी बुद्धि में बैठ गया ज्ञान? वो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन है या ज्ञान मार्ग का मकसद क्या है भगवान के आने का? मुरली में बोला है, वो ब्रह्मा के पार्ट की बात बताई, लेकिन ब्रह्मा को संपन्न कहेंगे या अधूरा कहेंगे? अधूरा ब्रह्मा है, तो संपूर्ण ब्रह्मा की बात करो। क्योंकि उसमें जो एक और माता थी छोटी मम्मी, उनके अंदर शिव की प्रवेशता हुई नहीं। तो फिर 76 में उनका भी एक तरह से कहें तो निश्चय रूपी जन्म तो हो गया ना कि मेरा पार्ट लक्ष्मी का है। वो तो साक्षात्कार के आधार पर हुआ, हाँ, भक्ति के आधार पर हुआ। हाँ, उनकी भक्ति जो है वो परिपक्व पराकाष्ठा की स्टेज पर क्षेत्र में पहुंची। ब्रह्मा के लिए लागू नहीं होता क्या? 5 ब्रह्मा जो है उनकी तो आयु भी मृत्यु लोक में कैसे होगी? एक साथ कैसे होगी? जब ज्ञान बुद्धि में बैठेगा तभी होगी ना। ब्रह्मा की, दादा लेखराज ब्रह्मा की एज तभी 100 साल पूरी होगी जब उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठे।
ज्ञान का अंश मात्र भी न बैठा तो साबित कैसे होगा? हाँ जी, 87 में 88 में ब्रह्मा की आत्मा जब 1 साल अव्यक्त पार्ट नहीं बजाती है, सारी ताकत एडवांस पार्टी में लगा देती है, तब कहेंगे कि वो बीज रूप स्टेज उसने धारण की। यज्ञ माता भी तो आ जाती है 83 में ना, 83 में आ गई तो यज्ञ माता 83 में आ जाती है और अब कहाँ चली गई? अरे ज्ञान बुद्धि में बैठ गया, फिर कहाँ उड़ गया? फिर निश्चय बुद्धि माना निश्चय बुद्धि बन करके रहे। ब्रह्मा की आत्मा अभी निश्चय बुद्धि कहे या निश्चय बुद्धि हो गई? कोई साइकिल पर सवार होने वाला है, बार बार गिर रहा है, लेकिन साइकिल पर चढ़ना नहीं छोड़ रहा है, तो उसे हारा हुआ कहेंगे या जीता हुआ कहेंगे? हारा हुआ तो नहीं कहेंगे। ऐसे ही ब्रह्मा की सोल भल बार बार अनिश्चय बुद्धि बन रही है, लेकिन उसने पुरुषार्थ छोड़ा नहीं है। और ये बातें तो अभी 3 ब्रह्मांड तक लागू होगी। बिल्कुल लागू होगी। जैसे दादा लेखनाथ जी ने 69 में शरीर छोड़ा और 88 में बाप के पास गया, तो उससे पहले कहाँ पर रहे? क्यों 77 में बाप के पास नहीं गया? अच्छा, दूसरी मूर्ति, पहली मूर्ति ब्रह्मा और दूसरी मूर्ति शंकर, तो दूसरी मूर्ति की प्रत्यक्षता कब होती है? तो वो चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा मस्तक पे विराजमान नहीं होता। 88 में इसलिए देना कि बीज रूप स्टेज बनी। बीज रूप स्टेज जो है वो शुरुआत हुई वहां से। मृत्युलोक जो है वो छोड़ दिया, हमेशा के लिए नहीं, छोड़ना शुरू किया मृत्युलोक को। पुरुषार्थ से ड्रामा को चेंज कर सकते हैं। ड्रामा का हमें पता है, पास्ट में क्या ड्रामा हुआ और फ्यूचर में क्या ड्रामा होने वाला है, उसका हमको पता है। जब पता ही नहीं है तो हम चेंज कहां से कर सकते? ये तो बात बना ली गई कि बाबा ने मुरली में बोला कि ड्रामा को तुम बच्चे चेंज कर सकते हो। ड्रामा चेंज हो सकता है? रिपीट होता है वो। बाबा, एक मुरली में आया है कि बाप आते ही हैं एक बार, कहते हैं ड्रामा अनुसार मुझे संकल्प उठता है मैं अब आऊं। तो परमधाम में तो आत्मा जड़वत होती है, तो वहाँ संकल्प कैसे उठता है? वहां की बात ही नहीं है। बाप जो ब्रह्मा के तन में माँ के रूप में पार्ट बजा रहा है, उसको संकल्प होता है कि मैं बाप के रूप में बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो जाऊं, बच्चों को निश्चय बुद्धि बनाऊं कि जो बाप तुमको स्वर्ग में ले जाने वाला है, शांति धाम में ले जाने वाला है, वो बाप इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल में आया हुआ है और ले करके जाएगा। ब्रह्मा बाबा की तरह बीच में छोड़ के नहीं चला जाएगा। और आत्मा जड़ होगी तो विचार सागर मंथन में से परमधाम में विचार सागर मंथन होता है क्या? मर जाते हैं। तुम कहाँ मरते हो? तुम तो आत्मा। शरीर छोड़ दिया, भटकती रहती है जो आत्मा है, तो जड़ होगी तो विचार सागर मंथन। आत्मा कहाँ जाते? तुम तो सूक्ष्म शरीर से भटकते हो ना कि बीज रूप आत्मा बन जाते हो? तो तुम सूक्ष्म शरीर भूल गए। बाबा, लक्ष्मी नारायण बचपन में राधा कृष्ण थे, यह बात तो मुरलियों में आती है, लेकिन राधे कृष्ण आपस में भाई बहन थे, यह मतलब कभी देखा नहीं था मुरलियों में। राधे कृष्ण आपस में भाई बहन है, यह बात कभी मतलब आई नहीं है। राधा कृष्ण आपस में भाई बहन, बाबा सतयुग की बातें बताते हैं तुमको? सतयुग का लक्ष्य देते हैं या संगम युग का लक्ष्य देते हैं?
फिर आप सत्यु में क्यों पहुंच रहे हैं? और एक और प्रश्न ये है कि बाबा कहते हैं कि सिंध हैदराबाद की आबादी 9 लाख थी जिन्होंने संदेश लिया, किंतु संदेश तो अखबारों के द्वारा अमेरिका तक भी पहुंचा था उस समय। हाँ, तो क्या संदेश तो ये पहुंचा कि एक जौहरी आया है, वो ये कहता नेगेटिव बात का संदेश वहां पहुंचा। वहां संदेश लोगों ने ये नहीं धारण किया है कि साक्षात्कार हो रहे हैं, लोगों को विश्वास बैठ रहा है, ढेर के ढेर लोग वहां जा रहे हैं, भगवान आया हुआ है, कृष्ण के साक्षात्कार हो रहे हैं, ये साक्षात्कार, ये बात वहां नहीं पहुंची। वहां नेगेटिव बात पहुंची अखबारों में कि एक जौहरी आया हुआ है, वो कहता है कि 300-400 हमको मिल गई है, 16,000 हमको चाहिए। ये अखबारों में बात छप गई। वो कोई संदेश थोड़ा ही है। वो संदेश लेने वाले तो 9 लाख में नहीं, वो कैसे हो जाएंगे? संदेश तो होता ही है 3 बातों का। भगवान आया हुआ है, तो दुनिया खलास होने वाली है, नई दुनिया स्थापन होने वाली है। 3 मूर्तियां हैं, 3 मूर्तियों के द्वारा 3 प्रकार के संदेश है। सत्ययुग आदि में बाबा बताएं कि सत्ययुग आदि के फर्स्ट जन्म के अंत तक 9 लाख आबादी होगी। लेकिन मुरली में ऐसा है बाबा कि अगर 9 लाख की आबादी अगर अंत तक होती है तो उनके पूरे 84 जन्म कैसे होंगे बाबा? उनके पूरे 84 जन्म कैसे होंगे? क्योंकि जब साल तक कम होती जाएगी उनकी ना। पूरे 84 जन्म जो हैं एक के होंगे या 9 लाख के होंगे? बाबा जो भी बच्चे पढ़ते हैं बाप के सामने 80-85 जन्म होंगे। पूरे दिन, पूरे महीने, पूरे वर्ष तो होगा ही ऑटोमेटिक। बाबा ये बनारस के अंदर विंध्याचल में विंध्यवासिनी माँ का मंदिर है, तो मैं उसके बारे में पूरा परिचय लेना चाहता हूँ। कौन से पाठ बजाने वाली आत्मा हो सकती है? क्योंकि वहाँ पर मेरा इलाज हुआ था जब मैं ईवल सोल प्रवेश करती थी, तो वो कौन सी आत्मा हो सकती है जिसका पाठ विंध्यवासिनी जो है देवी? ये विंध्याचल जो पर्वत है, हाँ जी, वहाँ बाबा का भी बना हुआ है, शिव बाबा का। वो तो सारी दुनिया में बना हुआ है भारत में। विंध्याचल पर्वत जो है सो मध्य भारत में, और विंधने का मतलब है बिंद दिया, माना छेद विच्छेद कर दिया। तो वो ऐसी देवी है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग अलग कर देती है। विंध्याचल पर्वत ही ऐसा पर्वत है। दक्षिण भारत के बताए हैं विदेशी और उत्तर के भारत के बताए हैं स्वदेशी। दक्षिण भारत है भारत का विदेश, तो विदेश में रहते हैं दक्षिणायन, माना राक्षसी वृत्ति वाले। उनमें अभी भी ये प्रचलन है, भाई बहन में शादी होती है, चाचा की लड़की से, मामा की लड़की से शादियां होती है अभी भी। जैसे मुसलमानों में पहले शुरुआत में भाई बहन में शादी होती थी, सगे भाई बहन में भी शादी होती थी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी प्रचलन हैं जो दक्षिण भारत की और उत्तर भारत में मेल नहीं खाती। दक्षिण भारत और उत्तर भारत का जो शिवरात्रि पर्व है उसमें भी अंतर पड़ जाता है। एक तरफ माघ मास में मनाई जाती है तो दूसरी तरफ फाल्गुन मास में मनाई जाती है। माना कौन पहले पहचानते हैं और कौन बाद में पहचानते हैं, ये स्वदेशी विदेशी का अंतर वहां भी देखा जाता है। तो विंध्याचल पर्वत नाम पड़ा है, विंध्यवासिनी वहां की देवी का नाम पड़ा है। हाँ जी।
बाबा सूर्य को तो तेज दिखलाया गया और तीव्र गति से ज्ञान उनमें है और शांत स्वरूप दिखलाया गया। सूर्य वंशी जो है ब्राह्मण, उनको ज्ञान तीव्र गति से है और शांत स्वरूप भी दिखलाया गया। और हाँ, जब सूर्य निकलता है और जब डूबता है तो शांत है, दिखाई पड़ता है। जब ऊपर आता है तो तीक्ष्ण होता है। कहना क्या चाहते हैं? और उसमें जो चंद्रमा है, सूर्य में चंद्रमा है, उसमें जो चंद्रमा जो रात को जो निकलता है तो वो जो है मतलब वो स्थिर नहीं दिखलाया गया। ऐसा क्यों? पर लोग मानता कि स्थिर है। दुनिया का जो पहला पत्ता है वही तो चंद्रमा है। ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा, कृष्ण चंद्र भी कहा जाता है, पहला पत्ता है ना। तो पहला पत्ता 16 कला संपूर्ण और कलयुग के अंत में क्या बन जाता है? कलाहीन अमावस्या बन जाती है या नहीं बन जाती? वो है चैतन्य चंद्रमा और वो है जड़। सूर्य की कलाएं नहीं होती, वो कलातीत गाया हुआ। बाबा, जो शिवरात्रि की पूजा के दिन जो दूध पानी पीने का बहुत बड़ा महत्व है, तो इस तरह क्यों होता है? इसलिए होता है, दूध पानी पीते भी हैं और शिव के मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो भी लोटी में दूध थोड़ा डालते हैं, पानी ढेर सारा डालते हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान जब प्रत्यक्ष होता है असली शिवरात्रि के दिन, उस समय लोग जो ज्ञान का लेन देन करते हैं, चाहे लेते हैं चाहे दूसरों को देते हैं, उस ज्ञान में असली ज्ञान कम होता है और पानी ज्यादा होता है। सूक्ष्म आत्मा का रहस्य क्या है? सूक्ष्म आत्मा का रहस्य क्या है? सूक्ष्म आत्मा का मतलब है सूक्ष्म शरीरधारी। आत्मा प्रति बिंदु का रहस्य क्या है? रहस्य क्या है? पूछना क्या चाहते हो? बिंदु को चाहे जितना छोटे से छोटा कर दो और चाहे जितना बड़े से बड़ा कर दो। बड़ा कर दिया तो शिवलिंग बन गया, छोटा कर दिया तो बिंदु बन जाता है। इसकी उत्पत्ति बाबा है, इसकी उत्पत्ति जनरेट कैसे हुआ है? आत्मा अविनाशी है या विनाशी है? तो उत्पत्ति होगी फिर। हाँ, इतना कह सकते हैं कि शिव बाप जब आते हैं तो हम आत्माओं को जो ज्ञान नहीं था आत्मा का, वो ज्ञान देते हैं कि तुम आत्मा हो। तो ऐसे समझा जा सकता है कि हमारे अंदर ये ज्ञान की उत्पत्ति हुई कि हम आत्मा हैं, माने हमारी आत्मा का जन्म हुआ। पहले हम जानते ही नहीं थे कि हम आत्मा हैं, जैसे कि आत्मा थी ही नहीं। बाबा, एक और धारणा संबंधी प्रश्न है। बाबा ने कहा है कि संकल्प में चलायमानी होती है तो उसका पाप नहीं बनता है, कर्मेंद्रियों में होती है तो उसका पाप बनता है। लेकिन कर्मेंद्रियों की चंचलता एक तो सिर्फ स्वयं को पता चलती है और एक जो है वो दूसरों को पता चलती है। तो जब कर्मेंद्रियों की चंचलता का दूसरों को पता नहीं चलता तो क्या उसका भी उतना ही पाप बनता है जितना दूसरों को पता चलता है? पाप पुण्य की बात तो अपनी आत्मा के अंदर बैठती है ना। अपना दिल खाएगा या दूसरे का दिल खाएगा? मान लो हमने किसी की हत्या कर दी तो किसी ने नहीं जाना, अकेले में हत्या कर दी, हम मिलाए चले गए, किसी को पता ही नहीं चला। अब हमारी आत्मा के अंदर चुडरा बैठ गया ना,
पाप नहीं बनता है। वो खाएगा नहीं दिन को कि हमने बेचारे निरपराध की हत्या कर दी। जो दिल के अंदर बार बार बात खाती है, याद आती है, वो पाप है, जो हमको तंग करता है, बोझ बन करके रहता है। वो कोई जाने या न जाने। सिर्फ बाप बाबा दादा ने कहा ब्रह्मा के तन में बैठ के मन मना भाव सब बोला, बोली तो मन मना भाव सब, लेकिन मन मना भावा तो साकार रथ के लिए है ना, कि उसके मन में समा जा, साकार रथ के मन में समा जा, अपने मन के संकल्पों को साकार रथ जो है जिसमें सिर्फ बैठ के बाप बन के पाठ बजाता है, उसके मन में समाने की बात है। लेकिन ये महावाक्य तो दादा लेखराज के रथ ने शिव ने सुनाया, तो फिर दोनों में क्या जिसके रथ के द्वारा हाँ, जब सुनाया तो सुनने वाला पहले कौन है? जब शिव ने सुनाया तो पहले सुनने वाला कौन है? रुको दो, कौन है? बताते जाते जल्दी इसलिए नहीं बताते कि हम फंस न जाए। ब्रह्मा की आत्मा सुनने वाली है, और सबसे जास्ती धारणा मूर्त कौन है? ब्रह्मा की आत्मा। लेकिन जब सुनाया और ब्रह्मा बाबा ने सुने हुए को धारण कर लिया, तो समझ करके धारण किया या बिना समझे धारण कर लिया? तो जब ब्रह्मा ने ही बिना समझे धारण कर लिया तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा या बुरा होगा? बस बाबा, संगम युग जो स्वर्ग है उसका कितना समय होगा और वो कब से कब तक? जब प्रत्यक्षता हो बाप की तब से लेकर के और 2036 जब तक दुनिया का विनाश हो तब तक संगम युग स्वर्ग रहेगा। तो बताया कि बिना शरीर की आत्मा पुरुषार्थ नहीं कर सकती। जो भी सूक्ष्मधारी सूक्ष्म शरीर जिन्होंने धारण कर रखा है, ब्रह्मा जैसी जो आत्माएं हैं, जो फॉलोअर्स उनके हैं, तो वो अपने आत्मा में कैसे टिकेंगे? पुरुष के अर्थ में टिकने का उनका पुरुषार्थ, फिर उनके जो उनका रथ है, मैंने उनका जो घोड़ा है, उनके तन में उनका पुरुषार्थ चलेगा क्या? शरीर तो उनका है नहीं। पुरुषार्थ तो उन्होंने जो कुछ करना था तो कर लिया साकार शरीर से, लेकिन अब सिर्फ सूक्ष्म शरीरधारी को कारण शरीर बनना है, बिंदु बनना है। वो बिंदु तब ही बनेगा जब भगवान बाप की पक्की पहचान हो जाए। वो पहचान न होने के कारण, अनिश्चय बुद्धि बार बार होने के कारण ब्रह्मा की सोल बीज रूप स्टेज में सदाकाल के जाने के लिए रुकी हुई। जो भी फरिश्ता है, जो भी फरिश्ता शरीर जिन्होंने छोड़ दिया है, उनका पुरुषार्थ, तो उनका जो घोड़ा कहें जिस तरह से वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनके ये पुरुषार्थ उनका ही पुरुषार्थ होता है ना, जिसमें किसी में टिकेगी कैसे करेगी? उनका तो पुरुषार्थ हो गया ना सत्य के पहले जन्म का, उससे ऊपर तो नहीं जाएंगे। बस उससे ऊपर तो वो आत्माएं जाएंगी जो अभी शरीर में भी हैं और शरीर में होते हुए भी सूक्ष्म स्टेज धारण करके शरीर की, और दूसरे में प्रवेश करके काम करके वापस आ जाए। इनकी कारण शरीर कैसे बनेगा फिर? ब्रह्मा जैसी किनका? ब्रह्मा जैसी जो आत्माएं हैं उनका भी कारण शरीर बनेगा, तब तो परमधाम जाएंगे ना। जब उनको विश्वास हो जाएगा कि भगवान बाप का पाठ कौन है, गीता का भगवान कौन है, तो सूक्ष्म शरीर का खत्म हो जाएगा उसके बाद पूरा एक होके पाठ में जाएंगे। बाबा, शास्त्रों में संगम युग का गायन क्यों नहीं है? जनता ही नहीं तो गायन कर शास्त्रों में उसी बात का गायन होगा जिस बात को पक्का पहचाना होगा। पक्की पहचान ही नहीं है तो कभी द्वापर युग में भगवान को ठोक दिया, कभी त्रेता में भगवान को ठोक दिया, कभी हिरण्यकश्यप को मारने वाले भगवान के रूप में सत्युग में ठोक दिया, कभी कलयुग में ठोक दिया।
लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे राधे कृष्ण को दिखाया गया है, उसमें कृष्ण मुरली ले रखा है बांस की। तो अंत समय में कृष्ण की आत्मा को ये निश्चय हुआ कि मैं गीता का भगवान नहीं हूँ, लेकिन सत्युग आदि से ही उसके हाथ में मुरली दिया गया है। तो उसकी बुद्धि में सत्युग की आदि से बैठा हुआ कि मैं ही मुरली बजाया है, और द्वापर के बाद वो प्रैक्टिकल में फिर वो ऐसा साथ में दिख जाते हैं। माना सिर्फ कृष्ण की आत्मा ही वहाँ मुरली बजाती है, दूसरी आत्मा दूसरे बच्चे जो होते हैं वो वाद्य यंत्र नहीं बजाते हैं। लेकिन चित्रों में तो सिर्फ कृष्ण की आत्मा, एक चित्र में तो एक का ही चित्रण किया जाएगा या सबका चित्रण किया जाएगा? एक का किया जाएगा। फिर सत्युग आदि से फाउंडेशन उसका पड़ गया ना कि गीता का भगवान नहीं हूँ। द्वापर के बाद तो आदि से फाउंडेशन पड़ गया। बुद्धि में तो बैठा हुआ कि अरे वो तो जितने भी बच्चे वहाँ पैदा होते हैं सारे ही वाद्य यंत्र बजाते हैं, अकेले कृष्ण की बात थोड़ी है। वहाँ धंधा ही क्या है? वाद्य यंत्र बजाना, गीत गाना, डांस करना, खेल खेलना, हंसना खेलना, दौड़ना, और क्या होता है काम? आज बड़े बड़े ऑफिसर क्या चाहते हैं? ऑफिस में काम करना चाहते हैं या क्लबों में मस्ती मारना चाहते हैं? तुम क्या चाहते हैं? अच्छा बाबा, ये हिंदी जो है, हिंदी भाषा सीधा हाथ से लिखा जाता है और उर्दू भाषा उल्टा हाथ से क्यों लिखा जाता है? इसीलिए लिखा जाता है कि उर्दू के जो लिखने वाले हैं, बोलने वाले हैं, वो सब वाम मार्गी हैं। वाम मार्गी माने उल्टे रास्ते पर जाने वाले हैं, और भारतवासी जो हैं वो दाईं ओर की है। खास करके देवी देवता सनातन धर्म तो पक्का दाईं हाथ का काम करने वाला है, दाईं भुजा है भगवान की। इसलिए वो जो कुछ भी काम करते हैं दुनिया में वो सारे ही उल्टे काम करते हैं, श्रीमत के बरखिलाफ काम करते हैं। बाबा, ज्ञान में चलते हुए कुछ भाई लोग देखा है आपस में शरीफाना है, आपस में बहुत शरीफ है, लेकिन इस शरीफाना देखते ही वो खुद ही बहुत तगड़ा फायदा उठा लेता है। फायदा उठाने बाद दूसरा बार वो आता नहीं है और जाना छोड़ देता है और दोबारा घूम के देखता नहीं है। और इसका मतलब क्या है? सब तरह के हैं। तुम्हारा 63 जन्म जिससे पाला पड़ा वैसा तुमको टकरा गया। मतलब वो क्या सूर्यवंशी का नहीं है, विदेशी विधर्मी के अंदर आता है। धोखा देने वाले सूर्यवंशी होते हैं क्या? ये तो कभी नहीं है। बाबा, राधे कृष्ण का जन्म वाइब्रेशन से होगा। लक्ष्मी नारायण जो है, राधे कृष्ण के बच्चे जो पैदा होंगे वो वाइब्रेशन से पैदा होंगे। फिर सिर्फ लक्ष्मी नारायण के बारे में तो ऐसा ज्ञान नहीं, क्योंकि नंबर वार सभी लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ये बच्चे वाइब्रेशन से पैदा होंगे। ठीक है। तो बाबा फिर सत्युग आदि जब स्टार्ट हो जाएगा, जब 9 लाख आबादी जो है वो 150 साल के अंत तक पहुंचेगी, उस समय तो शिव बाप तो होगा नहीं, वाइब्रेशन पैदा तो शिव बाप की याद नहीं बनेगी ना। सत्युग जब पूर्ण रूप से स्टार्ट हो जाएगा तो फिर उसमें याद कैसी होगी, वाइब्रेशन कैसे बनेगी? क्योंकि आत्माएं से कंचन बनी होगी। ऊपर से आत्माएं जो उतरेंगी नीची कोटि की उतरती जाती हैं या एक समान आत्माएं उतरती हैं, तो उनके संग का रंग लगता है या नहीं? वाइब्रेशन की बात है ना। तो वाइब्रेशन से नीचे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? हाँ, तो दृष्टि पा जाते हैं। बाबा, ये जो बड़ी मम्मी है ना, इनको बाबा ट्रिब्यूनल में बिठा दिया, ठीक है? सर्वश्रेष्ठ आत्मा की गिनती में हो गई है। सर्वश्रेष्ठ आत्मा की गिनती में हो गई। सर्वश्रेष्ठ मतलब ट्रिब्यूनल में जब बैठ गया तो ऊंचाई हो गई ना। ये तो क्यों, कैसे ऊंचाई होगी? नहीं तो भक्ति मार्ग में क्यों कहा जाता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर? नंबरवार क्यों कहा? फिर देव महादेव क्यों कहा? नहीं बाबा से ऊंचा नहीं है, लेकिन हम तो सर्वश्रेष्ठ न कहो ना। तो जो मम्मा जो बीच में ज्ञान छोड़ के चली गई, उसकी जो सजा होती है फिर उनको वो मतलब मिलेगी कि नहीं? चली गई या प्रेरणा देने वाले ने प्रेरणा दी और वो अपना पार्ट बजा रही? तुमको कैसे पता उसने गलत काम किया है या सही काम किया? बाबा के साथ नहीं है। बाबा के साथ ऊपर से नहीं है,
और बुद्धि में महाकाली के चित्र के सर के ऊपर शंकर का चित्र दिखाया जाता है। वो किस बात की यादगार है? बुद्धि से सदाकाल याद है या नहीं याद है? याद। तो अंदर की बात सच्ची या बाहर की बात सच्ची? अंदर की बात सच्ची। बाबेली माताएं बाहर से अपने दुर्योधन दुशासन पति के साथ रही पड़ी है और अंदर से बाबा ही बाबा भरा हुआ है उनके रगों में। तो वो बाबा के 7 पार्ट बजाएंगे या दूर का पार्ट बजाएंगे? बस संकल्पों के आधार पर सृष्टि रची जा रही है। ओ